ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी मैकेनिकल मेथड की, ठीक है ना। मैकेनिकल मेथड। अब देखिए, जो मैकेनिकल मेथड था हमने कहा कि ये क्रूड और टेडियस प्रोसीजर होता है, ठीक है। और इसमें तीन स्टेप होती है। पहले तो क्या होता है कि स्मॉल पीस जो होते हैं एपिडर्मिस के, उसको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एपिडर्मिस से छोटे छोटे पीस जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। देन आर द सेल आर सब्जेक्टेड टू प्लाज्मोलाइसिस। फिर उसका क्या किया जाता है, प्लाज्मोलाइसिस किया जाता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो श्रिंक हो जाता है और अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और सेल वॉल को हटा दिया जाता है, ठीक है। द टिश्यू इज डाइसेक्टेड टू रिलीज द प्रोटोप्लास्ट, और टिश्यू को डाइसेक्ट करके प्रोटोप्लास्ट को रिलीज कर लिया जाता है, ठीक है। देखिएगा कैसे करते हैं। हमने क्या लिया, एपिडर्मिस सेल ले ली, ये एपिडर्मल सेल है, ठीक है। और इन सब में एक एक न्यूक्लियस है। ये एपिडर्मल सेल हमने ले ली। अब इस एपिडर्मल सेल का हम क्या करेंगे, प्लाज्मोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे भाई, प्लाज्मोलाइसिस करेंगे, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस करेंगे तो प्लाज्मोलाइसिस जब हम करेंगे तो ये सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस कर रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया, जैसे मान लेते हैं ये सेल है और इस सेल में ये जो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। श्रिंक होने के बाद में इसका हम करेंगे डाइसेक्शन। डाइसेक्ट करेंगे मतलब इसको काटेंगे। काटेंगे तो ये जो सेल वॉल होगी, अब इसका काटने का तरीका होगा कि इसके ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर ब्लेड से जो है इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसको काटेंगे तो सेल वॉल तो हट जाएगी और क्या बच जाएगा, केवल प्रोटोप्लास्ट बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मैकेनिकल मेथड। ये थोड़ा क्रूड मेथड होता है, क्रूड टाइप का मेथड होता है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन की बात करें तो मैकेनिकल मेथड फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन इज नो मोर इन यूज बिकॉज द फॉलोइंग लिमिटेशन। यील्ड ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड देयर वाइबिलिटी इज लो। जब हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं और इसे जब प्रोटोप्लास्ट को यील्ड करते हैं तो इसकी जो वाइबिलिटी होती है वो बहुत ही कम प्राप्त होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब हम काटते हैं ना तो प्रोटोप्लास्ट भी कट जाता है। जब प्रोटोप्लास्ट भी कट जाएगा और कम मात्रा में हम प्रोटोप्लास्ट मिलेगा तो हम फ्यूजन नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन टिश्यू विद वोक्यूलेटेड सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जिन कोशिकाओं में वैक्यूल बड़ा होता है, वैक्यूल का साइज क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाओं के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हम इसको काटते हैं तो वैक्यूल भी क्या होता है, फट जाता है। इस वजह से सेल जो होती है क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। सेल क्या हो जाती है, सेल हो जाती है डैमेज, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर कि जो वाइबल प्रोटोप्लास्ट है वो हमें कम प्राप्त होता है, ठीक है। ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो वाइबल प्रोटोप्लास्ट होता है वो कम प्राप्त होता है। चलेगा, दूसरा मेथड है और इम्पोर्टेंट मेथड है एंजाइमेटिक मेथड, ठीक है। ये हमारा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का जो मेथड है, एंजाइमेटिक मेथड, उसके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पर ये इसको लगा देना है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा, इट इज इजी एंड वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के लिए ये बहुत ही उपयोगी और सब सर्वाधिक यूज में आने वाली टेक्निक है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट आर मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो किससे मिली हुई है, किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई, ठीक है। सेलुलोज और हेमिसेलुलोज और पैक्टिन, ये सेल वॉल बनी हुई है। आपने पढ़ा है, हमने सेल वॉल जब पढ़ी थी प्री में तो हमने देखा था कि जो सेल वॉल है प्लांट की वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन की बनी हुई है, ठीक है। विच कैन बी रेस्पेक्टिवली डिग्रेडेड बाय द एंजाइम सेलुलेज। किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, सेलुलेज, हेमिसेलुलेज एंड पैक्टिनेज। ये तीन एंजाइम है जिनका हम इसी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द एंजाइम आर यूजुअली यूज्ड एज pH 4.5 to 6.0 टेम्परेचर, 25 to 30 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ध्यान रखना। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.5 से लेकर 6 pH वाले टेम्परेचर पर
पीएच पर हम जो है इस एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये नेट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। CSIR नेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंजाइमेटिक मेथड में जो पीएच होता है वो कितना यूज किया जाता है, किसके लिए, सेल वॉल को रिमूव करने के लिए। तो ये हम यूज करते हैं 4.5 to 6। ठीक है, और टेम्परेचर कितना होता है वहाँ पर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द एंजाइमेटिक आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कैन बी कैरिड आउट बाय 2 अप्रोचेज। 2 अप्रोच के द्वारा हम यहाँ पर एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन कर सकते हैं। देखिएगा, पहला जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन है वो है 2 स्टेप और सीक्वेंशियल मेथड। इसको बोलते हैं 2 स्टेप मेथड या सीक्वेंशियल मेथड। सीक्वेंस का मतलब एक के बाद दूसरा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड द टिश्यू इज फर्स्ट ट्रीटेड विद पैक्टिनेज। हमने ले लिया, ये टिश्यू ले लिया हमने, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा टिश्यू है। ठीक है, अब इस टिश्यू को हम क्या देंगे, पैक्टिनेज देंगे। अब पैक्टिनेज क्यों दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर पैक्टिनेज इसलिए दे रहे हैं यहाँ पर कि ये जो सेल है, ये सेल इस तरीके से जुड़ी हुई है, ये दो दो सेल है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 सेल जुड़ी हुई है। यहाँ पर क्या है, मिडिल लेमिला, यहाँ पर बीच में क्या है, मिडिल लेमिला है। और मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है, मिडिल लेमिला बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। ठीक है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर पैक्टिनेज एंजाइम डालेंगे, तो पैक्टिनेज एंजाइम डालने से क्या होगा कि ये दो जो सेल होंगी, ये जो मिडिल लेमिला है, ये तो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और 2 जो सेल बची है यहाँ पर, ये 2 सेल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ये 2 सेल हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप। यहाँ तक का जो है फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको देंगे सेलुलेज, आगे आएगा वो सेलुलेज एंजाइम देंगे, सेलुलेज और हेमी सेलुलेज, अगर हेमी सेलुलोज भी है इसके अंदर तो वो देंगे। उससे क्या होगा कि इसकी जो सेल वॉल होगी, ये सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगी और मिल जाएगा हमें क्या, केवल प्रोटोप्लास्ट। क्या मिल जाएगा हमें, प्रोटोप्लास्ट। तो इसको हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं और प्रोटोप्लास्ट को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बात। तो इस तरह से हमें दो स्टेप में जो है प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पर मेथड क्या हो गया, सबसे पहले हमने क्या किया, पैक्टिनेज दिया, पैक्टिनेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, पैक्टिनेज का व्यापारिक नाम क्या है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो मार्केट में जो पैक्टिनेज मिलता है वो किस नाम से मिलता है, तो वो मिलता है मेसिरोजाइम के नाम से। किसके नाम से मिलता है, मेसिरोजाइम के नाम से मिलता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये भी हमारा क्वेश्चन है, पैक्टिनेज जो होता है उसका मार्केट में जो व्यापारिक नाम है वो क्या है, तो मेसिरोजाइम है। इसको मेसिरोजाइम भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि मेसिरोजाइम क्या है, तो वो एक पैक्टिनेज है। ठीक है, तो जो पैक्टिनेज है जिसे हम मेसिरोजाइम भी बोल रहे हैं, टू सेपरेट सेल बाय डिग्रेडिंग मिडिल लेमिला। किसको डिग्रेड करेगा, ये मिडिल लेमिला को डिग्रेड करेगा। और मिडिल लेमिला को डिग्रेड करने के बाद में जो सेल होंगी वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगे। दीज फ्री सेल्स आर देन एक्सपोज टू सेलुलेज टू रिलीज प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन जो फ्री सेल होंगे, इन फ्री सेल को सेलुलेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो हमें प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। ठीक है, पैक्टिनेज ब्रेकअप द सेल एग्रीगेट इनटू इंडिविजुअल सेल। ये जब हमने पैक्टिनेज डाला ना, तो इसने क्या किया कि ये जो टिश्यू की जो कोशिकाएं थी उन सबको अलग अलग कर दिया, इंडिविजुअल सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जबकि जो सेलुलेज है, वाइल सेलुलेज रिमूव द सेल वॉल प्रॉपर, और सेलुलेज ने क्या कर दिया, सेल वॉल को प्रॉपर्ली रिमूव कर दिया। मैकेनिकल मेथड में तो क्या था, हम प्रेशर डालते थे, कुछ डालते थे तो सेल क्या हो जाती थी, टूट जाती थी। लेकिन इस मेथड में जो है सेल नहीं टूटेगी, सेल का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सेल जैसी की जैसी रहेगी हमारी। और केवल प्रोटोप्लास्ट हमारा आइसोलेट होगा, प्रोटोप्लास्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं वो केवल मिडिल लेमिला और सेल वॉल को ही जो है तोड़ने का काम करेगा। ठीक है जी, चलिए अब ये एक और दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, जिसको बोलते हैं हम वन स्टेप और साइमल्टेनियस मेथड। इसमें क्या होगा, इस मेथड में हम दोनों ही एंजाइम को एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर मिला देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या कर लिया, ये टिश्यू डाल दिया। क्या डाल दिया, यहाँ पर टिश्यू डाल दिया, ये इस तरीके से टिश्यू इसमें डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा एंजाइम है, पहले हम डाल देंगे इसके अंदर पैक्टिनेज, इसी के अंदर पैक्टिनेज डाल देंगे, पैक्टिनेज प्लस जो हमारा सेल्यूलेज, वो दोनों एंजाइम इसके अंदर डाल देंगे। जब हम इसके अंदर डाल देंगे एक साथ ही रहेगा ये, और जो
दोनों एंजाइम जब साथ रहेंगे तो पहले जो है पैक्टिनेज अपना फंक्शन करेगा, उसके बाद में जैसे ही सेल अलग अलग होंगे सेल वॉल के ऊपर सेलुलेज अपना फंक्शन करेगा और हमें जो है प्रोटोप्लास्ट जो है सेपरेट प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर मिल जाएंगे इस तरीके से। ये हमारे क्या हो जाएंगे जी, प्रोटोप्लास्ट हो जाएंगे, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है जी, समझ में आई बात? ठीक है, दिस इज द प्रीफर्ड मेथड। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं रहती, बिल्कुल आराम से दोनों एंजाइम को एक साथ मिला दीजिए, बात खत्म, अपने आप पे प्रोटोप्लास्ट हमारा आइसोलेट हो जाएगा। फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन इट इन्वॉल्व द साइमल्टेनियस यूज ऑफ बोथ द एंजाइम पैक्टिनेज एंड सेलुलेज। दोनों एंजाइम इसमें एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक है हमारा, मेन जो टॉपिक है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। अब हमने आइसोलेशन तो कर लिया, आइसोलेशन दो तरीके से किया हमने, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, आइसोलेशन किया हमने, आइसोलेशन हमने दो तरीके से किया। एक तरीका हमने ले लिया मैकेनिकल मेथड, ये दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल मेथड। ठीक है, और दूसरा हमने लिया यहाँ पर इस्तेमाल किया एंजाइमेटिक मेथड। ठीक है, एंजाइमेटिक मेथड। ठीक है, शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंजाइमेटिक मेथड में भी हमने दो तरीके लिए। ठीक है, एक 2 स्टेप मेथड लिया, 2 स्टेप मेथड याद रखना, और दूसरा लिया 1 स्टेप मेथड। दूसरा लिया हमने कौन सा, 1 स्टेप मेथड। ठीक है, मैकेनिकल मेथड में हमने क्या किया, मैकेनिकल मेथड में हमने जो सेल थी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है पूछता है, इसलिए मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा मैकेनिकल मेथड में हमने क्या किया, मैकेनिकल मेथड में हमने सेल ली। ठीक है, मतलब जो टिश्यू है वो लिया, टिश्यू लिया, और टिश्यू का क्या किया हमने यहाँ पर, टिश्यू को क्या किया हमने, टिश्यू का हमने किया प्लाज्मोलाइसिस। क्या किया भाई, प्लाज्मोलाइसिस कर दिया। प्लाज्मोलाइसिस करने के बाद में जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक हो गया, और उसका क्या किया हमने, डाइसेक्ट कर दिया, उसको डाइसेक्शन कर दिया, और डाइसेक्शन से हमें क्या मिल गया यहाँ पर, प्रोटोप्लास्ट मिल गया। ठीक है जी, समझ में आया बात? ठीक है, 2 स्टेप मेथड में हमने क्या किया, पहले हमने डाला पैक्टिनेज इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में डाला हमने क्या, सेल्यूलेज, और इसमें दोनों साथ साथ डाल दिए, पैक्टिनेज भी डाल दिया साथ ही और सेल्यूलेज भी साथ में ही डाल दिया। ठीक है, पैक्टिनेज भी डाल दिया और सेल्यूलेज भी डाल दिया। ये हो गया हमारा सही तरीका किसका, आइसोलेशन। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, इतना सा मेथड याद रखना है, कुछ नहीं है ज़्यादा खास कहानी, बाकी आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्यूरिफिकेशन ज़्यादा वैसे 3-4 विधियाँ इसके अंदर, वो देखते हैं हम कैसी है। तो प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, अब आइसोलेटेड तो हो गया हमारा प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेट हो गया, बोलोगे सर हाँ आइसोलेट तो हो गया, प्यूरिफिकेशन की क्या जरूरत है? भाई प्यूरिफिकेशन की इसलिए जरूरत है कि जो प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट किया है ना, ये प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट तो कर लिया। ठीक है, अब इस प्रोटोप्लास्ट पे जब हमने सेल वॉल को तोड़ा तो सेल वॉल के डेब्रिस भी है यहाँ पर, सेल वॉल को जब हमने ब्रेक किया ना तो सेल वॉल के डेब्रिस है। ठीक है, ये सेल वॉल के डेब्रिस है। इसके अलावा हमने दूसरी कोशिकाएं भी हमारी यहाँ पर जो इसके साथ जुड़ी हुई थी इस तरीके से, उनके बीच की जो मिडिल लेमिला है उस मिडिल लेमिला के फ्रेगमेंट भी है यहाँ पर। ठीक है ना, मिडिल लेमिला के फ्रेगमेंट भी है। कुछ जो है, कुछ प्रोटोप्लास्ट जो है वो जब हम एंजाइमेटिक मेथड भी यूज कर रहे थे ना, तब भी क्या हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर वाटर होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। अब चूंकि ये जो सेल है ना, इस सेल के ऊपर से सेल वाल तो हटी गई, सेल वाल हटने के बाद में अब क्या बच गया यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचने की वजह से यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसके अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से ये सेल भी क्या हो जाती है, बहुत सी कोशिकाएं तो नष्ट हो जाती है, फट जाती है, फूलती है ना, फूलती है, स्वेल होती है और फट जाती है। अब इसकी वजह से यहाँ पर सेल के डेब्रिस भी होते हैं। तो ये जो डेब्रिस होते हैं, जो कचरा पट्टी है, इसको हमें हटाना है यहाँ से, और हमें प्योर जो है हमारा प्रोटोप्लास्ट उसे आइसोलेट करना है, मतलब उसको अलग करना है, उसका प्यूरिफिकेशन करना है, ताकि हमें शुद्ध प्रोटोप्लास्ट, प्योर जो प्रोटोप्लास्ट है वो प्राप्त हो। प्योर प्रोटोप्लास्ट जो है वो हमें क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला तरीका है इसका सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग, मतलब बैठा देना नीचे और फिर उसको धो देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रूड है, क्रूड प्रिपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये हमारा क्रूड है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम 1000 RPM पर क्या करेंगे,
स्पिन करेंगे, मतलब वो करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 आरपीएम पर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो इम्प्योर जो प्रोटोप्लास्ट होगा, जो अशुद्ध प्रोटोप्लास्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ में आ जाएगा। ये देखो, ये अशुद्ध जो प्रोटोप्लास्ट है वो यहाँ नीचे आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर ये जो पैलेट होगी, इस पैलेट को फिर से रिसस्पेंड करेंगे, पैलेट बनेगी उसको हम फिर से रिसस्पेंड करेंगे, और रिसस्पेंड करने के बाद में जो रिसस्पेंड करेंगे उसमें इसको 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। इसी सिस्टम को 2 से 3 बार क्या करना है, हमें रिपीट करना है। यहाँ देखिएगा 2 से 3 बार इसको हम रिपीट करेंगे और हमारा प्रोटोप्लास्ट का सस्पेंशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये जो रिसस्पेंडेड प्रोटोप्लास्ट है, देखो यहाँ पर देखिएगा, पहले हमारा जो क्रूड है, क्रूड का प्रिपरेशन किया हमने, क्रूड प्रिपरेशन है ना, क्रूड प्रिपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। क्रूड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर डेब्रिस मिले हुए हैं, जो प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट किया है ना, जो प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट किया है और जिसके साथ में डेब्रिस मिले हुए हैं, वो हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर ले लिया। अब उसको हमने क्या किया, 1000 आरपीएम पर, 1000 आरपीएम पर हमने क्या किया, उसको स्पिन किया, ठीक है। स्पिन करने के बाद में हमारा इम्प्योर प्रोटोप्लास्ट की प्लेट बन गई है, जो शुद्ध है वो तो चला गया ऊपर, और जो भारी भारी था, भारी भारी भरगम जो था, वो क्या बन गया, पैलेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको बार बार हम क्या करेंगे, रिसस्पेंड करेंगे और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इससे हमारा एक प्रोटोप्लास्ट रिसस्पेंड करेंगे, रिसस्पेंड करते हैं फिर से सॉल्यूशन बनेगा और फिर से हम इस सिस्टम को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा इम्प्योर की जो प्योरिटी है वो बनती रहेगी, ठीक है। इसको तो बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन। ये जो प्रोसीजर है इसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो प्यूरिफाइड प्रोटोप्लास्ट की जो पैलेट मिलेगी, जो प्यूरिफाइड है, बिल्कुल प्यूरिफाइड है ना, मतलब ओरिजिनल जो प्यूरिफाइड है। अभी देखो शुरुआत में जब हमने किया तो उस प्रोटोप्लास्ट के साथ में कुछ डेब्रिस भी नीचे बैठ गए तलछट के अंदर, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि उनमें भी वजन है, ठीक है। फिर हमने दोबारा से उसको रिसस्पेंड किया और फिर से रिपीट किया उस प्रोसीजर को, तो केवल प्रोटोप्लास्ट जो है वो नीचे बैठा और जो डेब्रिस है वो ऊपर की तरफ में चले गए और उनको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि जो हमारा प्यूरिफाइड प्रोटोप्लास्ट की जो पैलेट है, ठीक है, उसको फिर से रिसस्पेंड किया, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर, देखो एप्रोप्राइट कंसंट्रेशन पर उसको रिसस्पेंड किया, ठीक है, और उससे बनाई है रिसस्पेंशन। और इस रिसस्पेंशन को हमने क्या किया, जो कल्चर मीडियम है, जो ये कल्चर मीडियम की जो प्लेट है, इसके ऊपर प्लेटिंग कर दी, यहाँ पर प्लेटिंग कर दी, मतलब इसको इसके ऊपर उड़ेल दिया, बस। इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग। तो ये जो हम कर रहे हैं, रिसस्पेंड कर रहे हैं, वो तो क्या कर रहे हैं, हम वॉशिंग कर रहे हैं। रिसस्पेंड करने का मतलब तो हो रहा है वॉशिंग करना, ठीक है। और ये जो है, जो पैलेट बन रही है, इसको बोल रहे हैं सेडिमेंटेशन। क्लियर बात, समझ में आ गई। चलिए देखिए, एंजाइम ट्रीटमेंट रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, अनडाइजेस्टेड टिश्यू एंड सेलुलर डेब्रिस। जब हम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा जो सस्पेंशन होता है प्रोटोप्लास्ट का, उस प्रोटोप्लास्ट के सस्पेंशन में एक तो अनडाइजेस्टेड टिश्यू होता है, मतलब जो एंजाइम तो डाल दिया हमने, लेकिन जो टिश्यू है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ पार्ट जो है उसका वहां पर बच गया है ना, कुछ भाग जो है वो बच गया है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अनडाइजेस्टेड टिश्यू एंड सेलुलर डेब्रिस, और जो सेल के जो डेब्रिस है वो यहाँ पर बचे रह गए, ठीक है। 10 सस्पेंशन इज पास्ड थ्रू ए मेटल सीव। तो इस जो सस्पेंशन होता है फिर उसको क्या करते हैं, हम एक छलनी के द्वारा छान लेते हैं, ठीक है, छलनी के द्वारा छान लेते हैं, मेटल सीव के थ्रू, और फिर नायलॉन मेश के थ्रू छान लेते हैं। 50 से 100 mm की जो छलनी होती है उससे हम छान लेते हैं इसको, इन ऑर्डर टू रिमूव अनडाइजेस्टेड सेलुलर क्लम्प, ठीक है, जो शुरुआत के जो सेलुलर क्लम्प है उनको हटाने के लिए, ठीक है। द फिल्ट्रेट प्रोटोप्लास्ट एंजाइम सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद ए सुटेबल वॉल्यूम ऑफ ऑस्मोटिकम। ये शब्द ध्यान रखना, ऑस्मोटिकम क्या होता है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऑस्मोटिकम क्या होता है, कौन सा पदार्थ जो है ऑस्मोटिकम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये ऑस्मोटिकम का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिकम मिला देंगे। सॉल्यूशन इज सेंट्रीफ्यूज टू पैलेट द प्रोटोप्लास्ट, है ना, और ये प्रोसीजर जो भी मैंने आपको बताया वो फॉलो करेंगे और उससे हमें प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाएगा, हमारा प्रोटोप्लास्ट जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। इस मेथड को कहते हैं हम सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो ये मेथड दोबारा से हम सीखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्रूड बनाएंगे, मतलब ये जो क्रूड का प्रिपरेशन होगा वो कैसे किया जाएगा। क्रूड के प्रिपरेशन को लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने प्रोटोप्लास्ट लिया है उस प्रोटोप्लास्ट को हम सीव से, है ना, जो हमारी छलनी है मेटल की हो या नायलॉन की हो,
50 से 100 म्यू के उसके पोर होने चाहिए। उससे हम उसको छान लेंगे। ठीक है, छानने के बाद में जो भी छोटे छोटे कण होंगे वो तो भर जाएंगे, और जो बड़े कण होंगे 50 से 100 म्यू के वो इसमें छलनी में रह जाएंगे। ठीक है, अब उस छलनी वाले जो प्रोटोप्लास्ट वाला जो है जिसका हमने एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट किया है, उसके साथ में हम क्या करेंगे, एक ऑस्मोटिकम को मिक्स कर देंगे। ऑस्मोटिकम को उसके अंदर मिला देंगे। मिलाने के बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर। ठीक है, स्पिन एट 100 आरपीएम फॉर 10 मिनट। ठीक है, 100 आरपीएम पर, 1000 नहीं है, 100 आरपीएम में, गलती से 1000 पढ़ दिया था पिछली बार। ठीक है, 100 आरपीएम पर 10 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्पिन करेंगे। ठीक है, रिमूव द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट जो होता है ये वाला पार्ट होता है सुपरनेटेंट का, ये सुपरनेटेंट है और ये पैलेट है। ठीक है ना, बता रखा है मैंने आपको कैसे सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब जिसे हम डिस्कार्ड करते हैं, जो ऊपर की तरफ आता है, जो ऊपर की तरफ सेपरेट होता है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। ठीक है, और जो नीचे तरफ बैठता है, तलछट में बैठता है उसको बोला जाता है पैलेट। क्या बोला जाता है उसको, पैलेट बोला जाता है। ठीक है जी, तो जो सुपरनेटेंट होता है वो रिमूव कर देंगे, उसको सुपरनेटेंट को एंड रिसस्पेंड द सेडिमेंट। सेडिमेंट जो है मतलब जो पैलेट है उसको सेडिमेंट बोल रहे हैं। रिसस्पेंड द सेडिमेंट इन सुक्रोज सॉल्यूशन। और ये जो पैलेट मिलेगी हमें इसे किस में डालना है, हमें सुक्रोज के सॉल्यूशन में डाल देना है। ठीक है, प्रिपेयर्ड इन सीपीडब्ल्यू एंड स्पिन अगेन। आगे बात करेंगे कि सीपीडब्ल्यू भी क्या है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी हम केवल प्रोसीजर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड एंड स्पिन अगेन, दोबारा से फिर से इसको स्पिन करेंगे। ग्रीन प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम फॉर्म ए बैंड एट द टॉप ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन। ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट होगा उसका जो बैंड होगा वो हमें वहां पर ऊपर की तरफ में दिखाई देने लग जाएगा। स्टार्टिंग में, शुरू में जो ऊपर की तरफ में ये इस तरह से बैंड जो है हमें नजर आने लग जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर देम विद ए पीपेट टू अनदर ट्यूब। ठीक है ना, इससे उनको दूसरी ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे और फिर से जो प्रोटोप्लास्ट की जो पैलेट होगी उसको फिर से रिसस्पेंड करेंगे। एड द प्रोटोप्लास्ट कल्चर मीडियम टू प्रोटोप्लास्ट एंड सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, फिर से ये जो पैलेट होगी इसको हम कल्चर मीडियम में फिर से डालेंगे और फिर से रिसस्पेंशन करके और फिर से रिपीट करेंगे इस प्रोसीजर को 3 से 4 बार। ठीक है, रिपीट सच वॉशिंग 3 टाइम। ठीक है, कितनी बार करना है, 3 टाइम करना है। इसमें बता रखा है 3 टाइम। अगर आपका पूरा प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट नहीं हुआ है तो आप 4 बार 5 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रोटोप्लास्ट बैंड इज सक्ड इन पास्चर पिपेट। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट बैंड है जो यहाँ पर आ रहा है इसको हम पास्चर पिपेट से सक करते हैं। पास्चर पिपेट है ना, एक पतली सी पिपेट होती है जिसके द्वारा मुंह से लेकर इसको सक कर लिया जाता है और उस पिपेट के अंदर ही आ जाता है, या फिर वो हाथ से चलने वाली पास्चर पिपेट भी आती है। एड कल्चर मीडियम and is put into other centrifuge tube and finally suspend in culture medium at particular density। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक डेंसिटी पर ये दूसरी कल्चर ट्यूब है, इसके अंदर हम डालते रहेंगे प्यूरिफाइड प्रोटोप्लास्ट को डालते रहेंगे और फिर बाद में इसको किस पर डाल देंगे, हम मीडिया के ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कैन बी प्यूरिफाइड बाय रिपीटेड जेंटाइल प्लेटिंग एंड रिसस्पेंशन। बार बार से हम इस प्रोसीजर को अपना कर जो है हमारा प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट का। ठीक है, दूसरा तरीका है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में क्या होता है देखिएगा, प्रोटोप्लास्ट बीइंग लाइटर, लो डेंसिटी होने की वजह से लाइटर होता है। ठीक है, देन अदर सेल डेब्रिस ग्रेडियंट में बी यूज्ड विच विल अलाउ द प्रोटोप्लास्ट टू फ्लोट एट द सेल डेब्रिस टू सेडिमेंट। समझ में आया क्या है, देखो ये बोतल है, इस बोतल में फ्लोटेशन करते हैं। फ्लोटेशन का मतलब होता है तैर कर ऊपर आना। फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है, तैर कर ऊपर आना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है उस प्रोटोप्लास्ट की डेंसिटी क्या है, लाइटर है। लाइट डेंसिटी होने की वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है वो पानी के अंदर, ये जो सस्पेंशन है, जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर तैर जाता है। ठीक है, तिरा कर उसको, एक तो हमने पहले तो क्या बनाया था, पैलेट बनाकर उसको आइसोलेट किया था। अब इस फ्लोटेशन में हम क्या करते हैं, इसको तेरा देते हैं, ऊपर सतह के ऊपर तेरा देते हैं और तेरा कर उसको हम आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो यूज विच विल अलो द प्रोटोप्लास्ट टू फ्लोट, है ना। अब ऐसा सेल डेब्रिस का जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पर फिक्स करते हैं, कैसे करेंगे आगे बताएंगे। ठीक है, तो वो प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, ऊपर आकर तैरने लग जाएगा। ठीक है, और जो सेल डेब्रिस होंगे वो नीचे की तरफ में बैठ जाएंगे। बात समझ में, सेल डेब्रिस क्या होंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे और प्रोटोप्लास्ट हमारा ऊपर की तरफ में आ जाएगा। ठीक है, एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ मैनिटोल, ये ऑस्मोटिकम है, मैनिटोल, सोर्बिटोल, सुक्रोज, ये तीनों चीजें क्या है,
ऑस्मोटिकम है। इनको हम ऑस्मोटिकम बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी पूरी डिटेल में। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा ऑस्मोटिकम का। पहले तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये समझ लीजिएगा, आपके ऑस्मोटिकम का एक उदाहरण लिखिए। तो ऑस्मोटिकम में आपको लिखना है मैनिटोल, सोर्बिटोल और सुक्रोज, ठीक है। इसका जो अमाउंट होता है वो 0.3 टू 0.6 m होता है। कैन बी यूज्ड एज ए ग्रेडियंट एंड क्रूड प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन में बी सेंट्रीफ्यूज इन दिस ग्रेडियंट एट एन अप्रोप्रिएट स्पीड। एक स्पेसिफिक स्पीड पर क्या करते हैं, ये एक बोतल है जिसे बोलते हैं बॉब कॉक बोतल, बेब कॉक बोतल, ठीक है। और इस बेब कॉक बोतल के अंदर हम सस्पेंशन क्रिएट करते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं किसका, प्रोटोप्लास्ट का। उस प्रोटोप्लास्ट को इस बोतल के अंदर भर देते हैं और एक एप्रोप्राइट स्पीड पर उस सस्पेंशन में क्या भरते हैं, ऑस्मोटिकम, है ना। ऑस्मोटिकम भरते हैं एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन वाला, जिसमें हम मैनिटोल, सोर्बिटोल और सुक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका जो कंसंट्रेशन है वो होना चाहिए 0.3 टू 0.6 m। 0.3 टू 0.6 m का जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भरने के बाद में ये जो मैनिटोल, जो जैसे मान लिया हमने मैनिटोल इस्तेमाल किया है यहाँ पर, या आपने सोर्बिटोल या सुक्रोज इस्तेमाल किया है, तो वो सॉल्यूशन बनाने के बाद में उस सॉल्यूशन में हम प्रोटोप्लास्ट मिला देते हैं और प्रोटोप्लास्ट मिलाकर इसको बेबकॉक बॉटल के अंदर भर देते हैं, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप समझ के रखें, ठीक है। बेबकॉक बॉटल के अंदर हमने उसको भर दिया। भरने के बाद में उसको, ये क्रूड हो गया हमारा, क्रूड प्रोटोप्लास्ट तैयार हो गया है, ठीक है ना। क्या हो गया, ये क्रूड प्रोटोप्लास्ट हो गया, क्रूड प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन। अब इसको क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे, हल्का हल्का स्पिन करेंगे। स्पिन करने से क्या होगा, जो हमारा प्रोटोप्लास्ट होगा वो फ्लोट हो जाएगा और जो डेब्रिस है वो नीचे की तरफ में बैठ जाएगा। इसे बोलते हैं हम फ्लोटेशन, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कैन बी पिपेटेड ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूज हो जाए तो यहाँ से हम इस प्रोटोप्लास्ट को पिपेट आउट कर लेंगे, पिपेट से बाहर निकाल लेंगे। दिस मेथड काज लिटिल लॉस। इस मेथड में बहुत ही कम लॉस होता है और डैमेज रिलेटिव टू दैट इन सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग मेथड, है ना। इसमें बहुत ही कम लॉस होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाने वाला मेथड होता है। लेकिन थोड़ा कठिन है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऐसी बोतल जो है वो हमें खरीदनी पड़ेगी, बहुत महंगी आती होगी, 50-100 रुपए की। तो ये बोतल अगर आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को जो है प्यूरिफाइड करने के लिए। बेबकॉक बोतल इज यूज्ड फॉर फ्लोटेशन सिंस इन फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना। प्रोटोप्लास्ट के रिमूवल के लिए हम जो बेबकॉक बोतल है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वायबिलिटी टेस्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और इम्पोर्टेंट है, इसका भी हम ध्यान से पढ़ना है, वायबिलिटी टेस्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब ध्यान रखिएगा आप, मैं क्वेश्चन तो डाल रहा हूँ या आपके वीडियो भी डल रहे हैं, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं, 5-7 बंदे देख रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो फिर मैं मन नहीं करता है डालने का, है ना। समझ रहे हो आप बात को। तो मुझे दिखना चाहिए कि पूरे 40 के 40 बंदे जो है इसको देख रहे हैं, 44-46 बच्चे हैं जो वो देख रहे हैं सारे के सारे। अगर आप देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप सही कर रहे हैं, और नहीं देख रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मेहनत की जा रही है उसका कुछ फल मिलना चाहिए, है ना। तो देखिए, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।